नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जोरवाल साइंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोशिका पर बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक ही वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। क्वेश्चंस को साथ साथ पढ़ें एवं आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अपने पूर्व ज्ञान का अनुभव हो सके। तो चलते हैं वीडियो पर। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ए केंद्रक, बी तारककाय, सी केंद्रिका और डी कोशिका। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि शरीर कोशिका से मिलकर ही बना होता है। कोशिका की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1664 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1665 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1765 ईस्वी में और ऑप्शन डी होगा आपका 1865 ईस्वी में। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट पेंटिसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, जॉन मेंडल ने। तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन ने दिया, स्वान ने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों राइट होगा। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दोनों ने दिया। सबसे छोटी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, नर्व कोशिका, माइकोप्लाज्म की कोशिका, लाल रक्त कणिका। तो इसमें आंसर सी राइट होगा, माइकोप्लाज्म की कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नेफ्रॉन की कोशिका, कूपिका की कोशिका, तंत्रिका की कोशिका और रक्त कोशिका। तो ऑप्शन सी राइट होगा, तंत्रिका की कोशिका। कोशिका व आणविक विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थापित है? कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में और हैदराबाद में। तो इसमें आंसर डी होगा, हैदराबाद में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? केंद्रक को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी कॉइल को। तो ऑप्शन सी राइट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? शैवाल में, जीवाणु में, यीस्ट में, कवक में। तो आंसर बी होगा, जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलय कहलाता है क्रिस्टी, ग्रेना, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स। आंसर ए होगा, क्रिस्टी। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति,
केंद्रिका और गोल्जी कॉय। तो आंसर होगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी राइट होगा। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। तो इसमें आंसर होगा ए, पारगम्य। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति होने पर कौन सा कार्य प्रभावित होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन सी राइट होगा, प्रोटीन संश्लेषण। पत्ती का रंग हरा किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, टीनोप्लास्ट की उपस्थिति में, ल्यूकोप्लास्ट की उपस्थिति में और क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति में। तो इनमें से क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में पत्ती का रंग हरा होता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ए, ल्यूकोप्लास्ट, बी टीनोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट और डी क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तने की कोशिका में, पत्ती की कोशिका में, जड़ की कोशिका में, फूलों की कोशिका में। तो जड़ों की कोशिका में अवर्णी लवक पाए जाते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक। तो आंसर राइबोसोम होगा। राइबोसोम ही प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी कॉय, सी प्लास्टिड, डी गुणसूत्र। तो इसमें प्लास्टिड आंसर होगा क्योंकि प्लास्टिड ही कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें तो कोशिका का कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ए भोजन का अपकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन और डी भोजन का अवशोषण। तो भोजन का ऑक्सीकरण यह प्रभावित हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बंद हो जाने पर। कौन सा अंगक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बी केंद्रक नहीं पाया जाता, सी लवक नहीं पाया जाता है और डी गोल्जी का है। तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी का, सी लाइसोसोम, डी सेंट्रियोल। तो इसमें आंसर सेंट्रियोल होगा। 80% से अधिक कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी जल और डी खनिज। तो जल है वो कोशिका में 80% उपस्थित होता है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को पादप कोशिका से विभेदित करती है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो आंसर सेंट्रियोल होगा इसमें। कोशिका द्रव्य में उपस्थित
महीन साकित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का बना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका आंसर होगा। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए डार्विन ने, बी पुरकिंजे ने, सी होगा ट्रेविरेनस ने, और डी लेमार्क ने। तो इसका आंसर होगा पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ए नाल एवं रस्सा ने, बी स्लाइडेन और स्वान ने, सी फ्लेमिंग और ब्राउन ने, डी वॉटसन और क्रिक ने। तो इसमें जो आंसर होगा नाल एवं रस्सा ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। निम्न में से जंतु कोशिकांग नहीं है। ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी गोल्जी कॉय और डी केंद्रक। तो इसमें कोशिका भित्ति आंसर होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? ए हाफमिस्टर ने, बी बाल्डेयर ने, सी सुट्टन ने और डी वैगनर ने। तो गुणसूत्र शब्द बाल्डेयर के द्वारा दिया गया। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? एक कोशिका झिल्ली को, बी गोल्जी कॉय को, सी माइटोकॉन्ड्रिया को और डी लाइसोसोम को। तो आंसर इसमें लाइसोसोम होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।